अच्छा, तो बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या बोला है कि मिस्टर गुप्ता इन्वेस्ट ₹33,000 इन बाइंग ₹100 शेयर्स। ओके, तो पहले तो इसकी जो डिटेल्स है वो हम लिख लेते हैं। मतलब ही इन्वेस्ट, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना दिया हुआ है, ₹33,000 एट बाइंग एट ₹100 शेयर्स। तो ₹100 शेयर्स जो है मतलब क्या है कि एक शेयर जो है ₹100 का है। देन विच इज एट 10% प्रीमियम पे उन्होंने परचेस किया है। मतलब इसकी जो फेस वैल्यू है वो क्या है, ₹100, और मार्केट वैल्यू जो क्या हो जाएगी, 100 तो है और उसका 10% प्रीमियम, तो 10% प्रीमियम मतलब ₹10 हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा ₹110। ठीक है, तो ये मार्केट वैल्यू मिल गई। देन द डिविडेंड डिक्लेयर बाय द कंपनी इज 12%, और D% हमें दिया हुआ है 12%। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स ही परचेज एंड हिज एनुअल इनकम। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, या तो डिविडेंड दिया है तो फाइंड कर सकते हैं, या इन्वेस्टमेंट दिया है तो फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या था बच्चों, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू। तो इसमें से अगर मुझे नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करना है तो ये मार्केट वैल्यू को मैं डिवीजन में डाल दूंगी तो हो जाएगा। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी है और मार्केट वैल्यू भी है, तो चलिए यही कर लेते हैं तो इजी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो नंबर ऑफ शेयर्स के लिए फर्स्ट जो फाइंड करना है, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। अभी इन्वेस्टमेंट कितना किया है मिस्टर गुप्ता ने, 33,000 है, मैंने यहाँ 300 लिखा है। So 33,000 is the investment और divided by market value है 110, तो हो गए ₹300। ये 0 0 कैंसल, 11 3 और ये 2 0, मतलब 300 नंबर ऑफ शेयर्स उसने परचेस किए हैं। सो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे, 300। हमेशा जो भी आंसर आता है उसको बॉक्स करना है तो इजी होता है पर्सन के लिए कि वो ही हाईलाइट हो और चेक हो जाए। एंड सेकेंड थिंग यू हैव टू फाइंड इज कि कितना उसका एनुअल इनकम है। तो एनुअल इनकम मतलब डिविडेंड, ठीक है, वही प्रॉफिट होता है। तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, क्योंकि डिविडेंड किस पे कैलकुलेट होता है, फेस वैल्यू पे, और टाइम्स D%। नंबर ऑफ शेयर्स कितने मिल गए बच्चों में, 300, फेस वैल्यू क्या है 100, और डिविडेंड परसेंट कितना बोला है, 12%। सो 12 अपॉन 100, ये 100 कैंसिल, 12 3 36, और अपेंड कर देंगे 2 0, तो ये हो गया हमारा डिविडेंड। तो यहाँ पर डिविडेंड हो गया 3,600। इसके आगे रुपीस लगाना है क्योंकि ये पैसे में होता है, ये नंबर ऑफ शेयर्स है। ठीक है बच्चों, ये हो गए हमारे आंसर्स। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों कि अ मैन इन्वेस्ट 22,500 रुपी। ठीक है, तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट पहले हमारा, तो जो जो डिटेल्स होती है वो लिखते जाते हैं। तो हो गया 22,500 रुपीज इन्वेस्टमेंट। देन इन ₹50 शेयर्स अवेलेबल एट 10% डिस्काउंट, तो फेस वैल्यू क्या हो जाएगी ₹50, और मार्केट वैल्यू में अभी कैसे अवेलेबल है, 10% डिस्काउंट से। तो 50 के 10% कितने होते हैं बच्चों, तो ₹5 हो जाएंगे, उसको माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ₹45 इज दी मार्केट वैल्यू। ठीक है बच्चों, अभी हमें क्या बोला है और कि एंड द डिविडेंड पेड बाय द कंपनी इज 12%, तो ये वैसा का वैसा ही सामा हो गया। ठीक है, सिर्फ नंबर्स चेंज हो गए। फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स परचेस्ड, then annual dividend and at last the rate of return also। तो ये तीनों चीजें फाइंड करनी है। तो पहले तो हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ शेयर्स। मैंने बोला था नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, अगर हमारे पास डिविडेंड है तो, या फिर इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ पर वापस इन्वेस्टमेंट है, डिविडेंड परसेंट नहीं बच्चों, डिविडेंड बोल रही हो। ठीक है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है तो हम लोग फाइंड कर लेंगे इन्वेस्टमेंट की हेल्प से। सो ये नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट कितना है 22,500 अपॉन 45, ये जो होगा मार्केट वैल्यू। ये दोनों किससे पॉसिबल है,
तो 25 से पॉसिबल है, ठीक है। 25 से नहीं बच्चों, 9 से पॉसिबल है। 9 5 जार 9, 25 जार, ये हो गया। और 5 को इससे और कट करेंगे तो 5 5 जार, मतलब 500 नंबर ऑफ शेयर्स हो गए। ये हमारा हो गया फर्स्ट आंसर। सेकेंड बोला है एनुअल इनकम मतलब डिविडेंड। तो डिविडेंड के लिए वापस फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू एंड मल्टीप्लाइड बाय D%। देखो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए हमारे पास, मिल गए 500 शेयर्स, फेस वैल्यू हो गई है 50 और डिविडेंड दिया हुआ है 12%, सो 12/100। इन दोनों को कर लेंगे कैंसिल, ये कर लेते हैं। तो 5 5 25 और 25 को एक जीरो लास्ट में डाल देंगे और इसको कर लेंगे 12 से मल्टीप्लाई। 12 5 60, ये 6 कैरी, डायरेक्ट 12 से करिए, 12 2 24 प्लस 6 इज 30, सो 3000 रुपीज हो गया इसका डिविडेंड। अभी लास्ट में हमें एक और चीज फाइंड करनी है, दैट इज ROR, रेट ऑफ रिटर्न। तो ROR का फॉर्मूला क्या है बच्चों, जितना भी डिविडेंड मिला कितना इन्वेस्टमेंट पे वो हमें करना है। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। परसेंटेज में है तो ये करना पड़ेगा। डिविडेंड मिल रहा है 3000 रुपीज, इन्वेस्टमेंट कितना किया था 22,500 और टाइम्स 100। अभी ये बताओ मुझे कि इसका जो डिविडेंड है ये 12% तो कंपनी दे रही है, तो इसका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो ज्यादा आएगा या कम आएगा। अगर कोई पर्सन प्रीमियम से खरीदता है, मतलब प्लस प्राइस से खरीदता है, तो उसका रेट ऑफ रिटर्न कम आएगा। पर यहाँ पर जिन्होंने परचेस किया वो डिस्काउंट से, तो डिस्काउंट से मतलब उसने कम रुपए पे किए हैं, तो उसको जो है डिविडेंड वो 12% से ज्यादा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए करते हैं कैसे होगा। ये 0 0 कैंसिल कर दिए, ये दोनों किससे पॉसिबल है, 5 से पॉसिबल है, तो कर लेते हैं। 25 से भी पॉसिबल है, तो 25 9 जार 25 के टेबल में 1 जार 25, 5 25 2 जार 50, ये 2 से हो गया। 120/9 ये दोनों 3 से है, 340, सो 40/3 जो है अगर मैं इसको लिखूं तो कैसे आ जाएगा, 13 3 जार 39 और ये 1 बचा, तो 13 इंटीजर 1/3%, मतलब मैंने बोला था कि 12 से ज्यादा आएगा क्योंकि इसने तो डिस्काउंट से लिया है। तो ये थोड़ा आपको ऑब्जर्वेंट रहना है, ठीक है, कि आंसर्स हमारे सही है जा रहे हैं या नहीं।